प्यारे बच्चों नमस्कार। फिर से आ गए हम आपके सामने अगला प्रश्न लेकर के 5 नंबर का। ये वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पराशर दाब से क्वेश्चन आता ही आता है आपके यहाँ पर। तो ध्यान रहे, ये क्वेश्चन जरूर करके जाना, याद करके जाना, ध्यान रखना, बिल्कुल एकदम छोड़ के नहीं जाना ये क्वेश्चन। आइए, हमारा क्वेश्चन क्या है, किसी विलयन के पराशर दाब की परिभाषा बताइए। किसी विलयन के हमें क्या करना है, पराशर दाब क्या होता है। आपको पता है पराशर दाब क्या होना चाहिए कि भाई मैंने क्या किया, ऐसे ध्यान में रखना है कि अगर किशमिश, पराशर क्या होता है पहले ये समझना कि मैंने पानी के अंदर किशमिश डाली, तो पानी के अंदर जो किशमिश डाली है वो किशमिश क्या हो जाती है, फूल जाती है, क्योंकि पानी किशमिश के अंदर चला जाता है। अब पानी किशमिश के अंदर चला जाता है तो ये जो प्रक्रिया है वो पराशर है। अब मैं क्या करूं, उस किशमिश को पहले से इतना दाब लगा के रखूं कि उसके अंदर पानी एंटर ना करे, पानी प्रवेश ना कर पाए। तो जो उस किशमिश के ऊपर मैंने जो दाब लगाया है वही क्या है, मेरा पराशर दाब है। तो अगर मैं आपसे एक बात करूं बच्चा कि भैया पराशर दाब क्या होता है, तो सिंपल सी बात ये होगी, पराशर की अगर मैं बात करूंगा, परासरण दाब, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया बेटा, अधिक सांद्रता वाले विलयन पर दाब लगाया था। सांद्रता किस पर, किसमिस पे दाब लगाया था। किसमिस में क्या होता है, अधिक सांद्रता वाला विलयन भरा होता है, सिंपल, ठीक है। तो हमने बोला कि भाई अधिक सांद्रता वाले विलयन पर, अधिक सांद्रता वाले, अधिक सांद्रता वाले विलयन पर लगाए गए, लगाए गए बाहरी दाब को, बाहरी दाब जिससे, जिससे परासरण की क्रिया, परासरण की क्रिया रुक जाती है, रुक जाती है, उसे परासरण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे बच्चा, उसको हम कराएंगे परासर दाब, सॉरी, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा जी, परासर दाब कहते हैं। याद हो जाना चाहिए आपको, एकदम एकदम बिल्कुल दिमाग में छप जाना चाहिए। क्या बोला मैंने, अधिक सांद्रता वाले विलयन पर लगाए गए बाहरी दाब जिससे क्या कहते हैं, परासर की क्रिया रुक जाती है, उसे हम परासर दाब कहते हैं। तो परासर दाब को, परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं, पाई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चा। बताओ ये वाला चीज पराशर दाब अगर क्या कहते हैं, तो पहली बात तो हमारी क्लियर हो गई आपके सामने, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, पराशर दाब के नियमों का उल्लेख कीजिए, यानी कि जो पराशर दाब के जो नियम है उनका हमें उल्लेख करना है। समझना, जैसे अगर आपने 11th में पढ़ा हो तो हमारे एक वहां पे गैसों के नियम थे, वैसे यहाँ पर है विलयन के ऊपर लागू होने वाले जो नियम है वो यहाँ पर हम पराशर दाब के ऊपर पढ़ते हैं बच्चा। तो कौन कौन से नियम है हमारे, ये रहे हमारे, एक है वॉइड हमारा वन टॉप, ये वन टॉप नहीं दिए थे इसलिए आगे वन टॉप भी लगा होगा इसमें साथ में। तो बॉयल और वन टॉप नियम, तो बॉयल का नियम क्या कहता है भाई, सिंपल, स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन में पराशर दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। मतलब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो पराशर दाब है वो विलयन की सांद्रता की क्या है, समानुपाती है। एक तो ये वाली बात कह रहा है वो हमसे। दूसरी बार कह रहा है चार्ल्स वान टॉप नियम, ये क्या कहता है, स्थिर सांद्रता पर किसी तनु विलयन का पराशर दाब परम ताप के समानुपाती होता है। मतलब जो पाई होता है वो समानुपाती किसके है, परम ताप कैपिटल टी के। उसके बाद हमारा पास क्या है, अवोगाद्रो वन टॉप नियम, समान ताप पर तथा समान पराशर दाब पर विलयनों के समान आयतन के विलयन अणुओं की संख्या पर, संख्या के समान समान होते हैं। अगर मैंने कहा दिया भाई कि मेरे पास क्या है, v है, वो v डायरेक्टली रिजल्ट क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्या कह रहा है, समान पराशर दाब पर हमारे पास जो आयतन है, विलयन का जो आयतन है वो विलय के अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। अणुओं की संख्या क्या मान ली हमने, n मान ली है, ठीक है। तो ये हमारे पास नियम है। अगर मैं इन सभी नियमों को मतलब क्या कर दूं मैं,
इन सभी नियमों को मिलाकर रख दूं, है ना, मिला दूं, ठीक है। तो फिलहाल मैं इन नियमों को मिला देता हूं। तो मैंने क्या बोला, एक तो मेरा P समानुपाती C है, इन दोनों नियम को मिला रहा हूं, ये दोनों। तो यहां से P बराबर CRT बनता है। क्या बनता है? CRT। यहां पर R कहां से आ गया, ये समझना, R कहां से आ गया। अगर मैं आपसे R की बात करता हूं तो जरा R मैं आपको एक बार समझा देता हूं, ये R कहां से आ गया। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा बेटा, P समानुपाती CT। अगर मैं समानुपाती चिन्ह को उठाऊंगा तो कोई कांस्टेंट आना चाहिए। यहाँ पर कांस्टेंट क्या आएगा बेटा, RCT। इसको मैं अच्छे से लिखना चाहूँ तो ये लिख दूंगा CRT। समझ में आ गई मेरी बात? बताओ, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर ये R क्या चीज है भाई, यहाँ पर R का मतलब है, इसको हम विलियन स्थिरांक भी कहते हैं, विलियन स्थिरांक कहते हैं। यहाँ पर विलियन स्थिरांक, जैसे वहां गैस स्थिरांक होता था 11th में, यहाँ पर इसे विलियन स्थिरांक कहते हैं, ठीक है बेटा। तो विलियन स्थिरांक इनके मान है। वैसे आपके पेपर में दिया होगा आर की वैल्यू, नहीं दी होगी तो आपको याद कर लेनी है। एक तो 0.0821, वो डिपेंड करता है कि पी क्या ले रहे हैं, एटीएम में ले रहे हैं यानी कि उसके वायुमंडल में ले रहे हैं या बार में ले रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो 0.0821, ठीक है। दूसरा एक और वैल्यू कौन सी है, 0.083, ठीक है। एक इस तरह से जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे एटीएम में, एटीएम इंटू लीटर मोल इनवर्स कैल्विन इनवर्स, ठीक है। ये किस में है, बार में, बार इंटू लीटर मोल इनवर्स और कैल्विन इनवर्स, ठीक है बेटा। इस तरह से ये याद रहनी चाहिए आपको, ये वैल्यू हमारी यूज होंगी जब हम न्यूमेरिकल कराते हैं तब। तो बताओ आपको मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, अभी क्या पढ़ा दिया। एक तो परासर दाब क्या होता है, डेफिनेशन याद हो गई होगी आपको, याद करना है, लिखना भी है कॉपी में, ठीक है। उसके बाद हमारे ये नियम है, नियम ढंग से नोट कर लेना, आ सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो बताओ आज आपको ये क्लास अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और दोस्तों को शेयर कर दो ताकि उनको भी समझ में आए। और अगर आपको और अच्छे क्वेश्चन हमें देखने, आपको और सारे क्वेश्चन देखने हैं तो आप हमारी इसी चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे के सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। हमारी पूरी सीरीज है। थैंक यू, धन्यवाद आज के लिए।